प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म के बारे में ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जन्म विवरण उपलब्ध नहीं है। किसी को अपनी जन्म तिथि का ज्ञान है लेकिन जन्म का समय नहीं पता है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या उन्हें यह अधिकार नहीं है कि अपने भविष्य के बारे में जाना जाए। तो इस समस्या के समाधान के लिए अंक ज्योतिष आके खड़ी होती है। अंक ज्योतिष की वास्तव में सत्यता क्या है, इस पर हम कभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जीवन में घटने वाली लगभग सभी घटनाएं किस प्रकार अंकों से प्रभावित होती हैं। तो अंकों के क्रम में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक। और मूलांक को जन्मांक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बर्थ नंबर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो क्या होता है मूलांक? अत्यंत सहज विषय है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ज्योतिष का ABCD भी नहीं आता, तो भी आप खड़े खड़े किसी का भी मूलांक आप बता सकते हैं और स्वयं भी आप अपने मूलांक को जानकर जीवन के सभी घटनाओं को उससे आप घटित करा सकते हैं या उससे आप अपना भविष्य देख सकते हैं। क्या होता है मूलांक? मूलांक वास्तव में वह संख्या है जिस तारीख को आप जन्म लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति 2 तारीख को जन्म लिया, 1 तारीख को जन्म लिया, 3 तारीख को जन्म लिया, 8 तारीख को जन्म लिया, 9 तारीख को जन्म लिया, तो उस व्यक्ति का मूलांक वही संख्या होगी, वही जन्म तिथि होगी। 1 से 9 तक जिस तारीख को आपका जन्म हुआ, वास्तव में मूलांक वही होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि 5 अप्रैल को पैदा हुआ, 5 मई को पैदा हुआ, 5 जनवरी को किसी भी माह पैदा हुआ, 1 से 9 तारीख तक, तो मूलांक उसका वही होगा। लेकिन जब वह 10 तारीख को पैदा होगा, 11 को पैदा हुआ या किसी भी तारीख को पैदा हुआ, तो जिस तारीख को भी पैदा हुए आप, उन दोनों ही अंकों को जोड़ के एक अंक बनाना है आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति 21 दिसंबर को पैदा हुआ, ये दिसंबर भी हो सकता है, 21 जनवरी भी हो सकता है, कोई भी माह हो, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, अर्थात उसका मूलांक 3 हुआ। कोई व्यक्ति 19 तारीख को पैदा हुआ तो 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 10 एंड 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। यानी अगर आप 19 तारीख को पैदा हुए तो भी मूलांक एक ही होगा। यदि आप 28 तारीख को पैदा हुए तो 2 + 8 दैट इज इक्वल टू 10 और 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब उसका भी मूलांक एक ही होगा। अर्थात दर्शकों, तात्पर्य क्या है कि आप अपने जन्म तारीख को, यदि वह पूर्ण संख्या है 1 से 9 तक, तो मूलांक वही होगा या बर्थ नंबर वही होगा। लेकिन अगर यौगिक संख्या कंपाउंड नंबर है तो दोनों को जोड़ दीजिए जब तक कि वह एक संख्या को प्रेजेंट न करे। जैसे एक और उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म 31 तारीख को हुआ तो 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, अर्थात यदि कोई व्यक्ति 4 तारीख को पैदा हुआ तो भी उसका मूलांक 4 ही होगा। यदि वह 13 तारीख को पैदा हुआ तो भी उसका मूलांक जो है वो 4 ही होगा। यदि वह 22 तारीख को पैदा हुआ तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, उसका भी मूलांक 4 ही होगा। अगर वह 31 को हुआ तो भी 3 + 1 इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू 4, अर्थात उसका भी मूलांक या बर्थ नंबर 4 ही होगा। अब मूलांक क्या दर्शाता है? वास्तव में प्रत्येक संख्या को जो मूलांक के रूप में हम जानते हैं, उसका आधिपत्य भिन्न भिन्न ग्रहों के पास है। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी माह की 1 तारीख को जन्म हुआ, 19 तारीख को जन्म हुआ, 28 तारीख को जन्म हुआ, आपका मूलांक 1 हो गया। अंक 1 का नेतृत्व ग्रहों के राजा अर्थात सूर्य के पास है। अर्थात सूर्य का जो व्यक्तित्व है, जो उसके गुण हैं, निश्चित रूप से वो सूर्य के बल के अनुरूप आपके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से पाए
जाएंगे। इसी के आधार पर वर्ष का मूल्यांकन भी किया जाता है। आपके जीवन की घटनाओं का भी मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है। यदि आपका जन्म किसी भी माह के 1 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक या बर्थ नंबर 1 होगा। अब वर्ष 2026 कैसा होगा यह जानने के पहले आप यह जान लीजिए कि स्वभावगत रूप से आप अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति कहे जाएंगे। प्रकृति ने आपको अद्भुत नेतृत्व करने की और प्रशासनिक क्षमता प्रदान कर रखी है। हर कार्य में आगे बढ़ना, हर कार्य में लीडिंग रोल, हर कार्य का सेंटर पॉइंट बनना, ये आपके व्यक्तित्व की जहां विशेषता है, वहीं पर हर कार्य में अपनी बात को मनवा लेना या डोमिनेटिंग नेचर या ईगोइज्म, ये आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। यदि आप वास्तव में जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको विनम्रता का श्रृंगार निश्चित रूप से आपको अपनाना होगा। इसी के साथ अब आपके मन में यह आ सकता है कि वर्ष 2026 मेरे लिए कैसा होगा। तो यदि आप वर्ष 2026 को जोड़ेंगे तो 2 + 0 and 2 + 6, 6 + 2 + 2 that is equal to 10। अर्थात वर्ष 2026 का नियंता, कंट्रोलर, मालिक, लॉर्डशिप भी सूर्य के पास है। तो प्रत्येक मूलांक या बर्थ नंबर 1 वाले हमारे सभी दर्शकों के लिए यह वर्ष स्वर्णिम सफलता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। अर्थात मूलांक 1 के लिए वर्ष 2026 सर्वोत्तम वर्ष सिद्ध होने जा रहा है। दर्शकों, यदि आपका जन्म किसी भी माह के 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक या बर्थ नंबर 2 होगा। अंक 2 चंद्रमा के द्वारा संचालित होता है, इसलिए आपके जो प्रमुख लक्षण हैं वो क्या है? पहला, आप मन के विशुद्ध व्यक्ति हैं, कल्पना के धनी हैं, इमेजिनेशन बहुत अच्छा है आपका। भावनात्मक रूप से आप अत्यंत संवेदनशील हैं, इमोशनली यू आर मोर एंड मोर सेंसिटिव। इसीलिए हमेशा आपके साथ इस बात का खतरा बना रहता है कि संबंधों में धोखा ना हो जाए। यह गृहस्थ जीवन में भी लागू होता है, व्यवहारिक जीवन में भी लागू होता है, आपके रिलेशनशिप में भी लागू होता है। वर्ष 2026 के संदर्भ में अगर हम आपकी बात करें कि आपके लिए वर्ष 2026 कैसा होने जा रहा है तो वर्ष 2026 को यदि आप जोड़ेंगे तो उसका नियंता सूर्य है, उसका कंट्रोलर सूर्य है जो आपके अंक का पूर्ण मित्र है। अर्थात वर्ष 2026 न केवल आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होने जा रहा है बल्कि वर्ष 2026 में आपके नए नए कार्यों का प्रारंभ होगा। रास्ते के मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी। यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो रिकवरी भी बेहतर होगी। पारिवारिक जीवन अगर दुखमय हुआ तो निश्चित रूप से वर्ष 2026 स्वस्थ पारिवारिक जीवन भी देने जा रहा है। लेकिन सफलता को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को सफेद वस्तु का दान करिए और प्रतिदिन यदि हो सके तो उन सन सोमाय नमः मंत्र का जप करिए। दर्शकों, यदि आपका जन्म किसी भी माह के 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ या 30 तारीख को हुआ तो आपके जन्म के समय मूलांक 3 हुआ। 3 का जो नेतृत्व करने वाला है उसे देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। अर्थात जन्म के समय से ही सामान्य व्यक्ति से अधिक आपकी बौद्धिक क्षमता है, आपकी तार्किक क्षमता है, आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बेहतर कही जाएंगी, आप दूसरों का मान सम्मान करने वाले कहे जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कहे जाएंगे, जो अनुशासन आपने बना लिया उसका अक्षरशः पालन करने वाले कहे जाएंगे और जीवन के प्रत्येक बौद्धिक क्षेत्र में, इंटेलेक्चुअल फील्ड में आपको विशेष सफलता मिलने वाली कही जाएगी। अब इस गुण के साथ
वर्ष 2026 कैसा होने जा रहा है, तो वर्ष 2026 का जो नियंता ग्रह सूर्य है वह बृहस्पति का परम मित्र है, अर्थात बृहस्पति ही राजा सूर्य का मंत्री है। इसलिए यह वर्ष यह इशारा करता है कि यदि आप पूरे मनोवेग से, पूरे संतुलन से, पूरे अनुशासन से बौद्धिक कार्य कर सकें तो सफलता सुनिश्चित रूप से आपको प्राप्त होने जा रही है। अर्थात प्रत्येक मूलांक 3 वालों के लिए वर्ष 2026 शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से अविस्मरणीय होने जा रहा है, अर्थात सफलता का नया मापदंड बनाने जा रहा है। बस एक छोटा सा उपाय, प्रतिदिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्तु का दान करिए। दर्शकों, यदि आपका जन्म किसी भी माह की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो आपके जन्म के समय का मूलांक या बर्थ नंबर 4 को। अंक 4 राहु के द्वारा संचालित होता है। राहु को महाचंडाल कहा जाता है, पापग्रह की श्रेणी में आता है। लेकिन मत भूलिएगा कि राहु अदम्य उत्साह, अद्भुत उत्साह, उमंग प्रदान करने वाला है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति है आपकी, किसी से भी वाद विवाद करके विजय प्राप्त कर लेना ये सहज स्वभाव है आपका। शासन प्रशासन से अद्भुत लाभ देने वाला यह अंक है। यह अंक नए आविष्कार का भी जन्म है। तो इस अंक के द्वारा संचालित होने के कारण वर्ष 2026 आपके लिए नए युग का प्रारंभ करने जा रहा है। आप स्वयं से ही नए नए विचार ले आए, नए नए कार्य का अवसर भी मिलेगा और आप आर्थिक क्षेत्र में विशेष सफल होते हुए 2026 में खुद को पाएंगे। वर्ष 2026 में आप अपने मित्रों के सहयोग से, शासन सत्ता के सहयोग से नए कार्य का भी प्रारंभ करेंगे, जो अत्यंत सहजता पूर्वक न केवल शुरू होगा बल्कि आपको अत्यंत सुखद लाभ प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। यदि आप 2026 को और बेहतर बनाना चाहते हैं, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुरूप चाहते हैं, तो बस एक छोटा सा काम करिए। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिए और गरीबों को अन्न का दान अवश्य करिए।